हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 18 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। इन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से सुनते चलिएगा, क्योंकि हमें इन्हें रटना नहीं है, हमें इन्हें समझना और लिंक करते हुए चलना है अलग अलग फैक्ट से। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत को कमीशन किया और साथ ही साथ 2 इंटरसेप्टर बोर्ड 450 C-450 और C-451 को लॉन्च किया। तो यहाँ से न्यूज़ ये बनती है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत को शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना में क्या किया गया है, सचेत को शामिल किया गया और साथ ही साथ 2 बोट को भी लॉन्च किया गया है और शामिल किया गया है C-450 और C-451 को। अब बात आ गई है गोवा की। तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक जो है यहाँ के राज्यपाल है। सत्यपाल मलिक से आप चीज़ों को याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के जो आखिरी राज्यपाल थे वो कौन थे, सत्यपाल मलिक ही थे। ठीक है ना, और इन्हीं ने क्या किया था, विधानसभा भंग की थी वहाँ की। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और प्रमोद सावंत जी से पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मनोहर पारिकर जी। ठीक है, और मनोहर पारिकर जी जो है वो क्या रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना, और मिस्टर क्लीन की उपाधि दी जाती थी किनको, आपके पारिकर जी को। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि किस मंत्री द्वारा शुरुआत की गई, अभी उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किसे शामिल किया गया है, तो सचेत जहाज को शामिल किया गया है। और कौन सी बोट को, C-450 और C-451 को शामिल किया गया है भारतीय सेना में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है, वो है अर्जुन मुंडा जी। ठीक है ना, इन्होंने फेसबुक के साथ साझेदारी की है और गोल नाम का कार्यक्रम चालू किया है। अब ये गोल क्या है, तो ये जनजाति युवाओं को डिजिटल कौशल के लिए जागरूक करने और उन्हें सिखाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है गोल का गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ठीक है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर जो है इसका फुल फॉर्म है और फेसबुक के साथ समझौता किया है। याद रखिएगा, फेसबुक के CEO हैं कौन, मार्क जकरबर्ग। और फेसबुक जो है अभी भारत में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चल रही है। अभी इसने हाल ही में 9.99 शेयर खरीदे थे। 9.99% शेयर किसके खरीदे, रिलायंस के शेयर खरीदे। रिलायंस के MD कौन है, आपके मुकेश अंबानी जी। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखते हुए चले। और फेसबुक ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी क्या किया, समझौता किया और क्या कर रहा है, वो खाना बंटवाने में भी मदद कर रहा है। तो फेसबुक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है भारत देश में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस सुज्जमान का निधन हुआ। वे बांग्लादेश से थे। तो हाल ही में साहित्यकार और प्रोफेसर अनीस सुज्जमान का निधन हुआ। वे कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें पद्म भूषण मिला था 2014 में और 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, भारत का युद्ध हो रहा था, तो भाषा आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो याद रखेंगे अनीसुज्जमान जी को। और इन्हें कब मिला पद्म भूषण, 2014 में। अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है कि किसानों को जो भी दिक्कतें आ रही है अपना सामान बेचने या उनके कर्जे बढ़ जाते हैं जिस कारण से वो आत्महत्या करते हैं, तो इन सब से रिलेटेड है ये आपकी क्या, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और आप याद रखेंगे क्या, मई में ही राजीव गांधी की क्या होती है, पुण्यतिथि होती है। ठीक है ना, 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी और इसी साल राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी क्या हुआ था, मिला था।
तो उसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है। ठीक है, और क्या बोला आपको मैंने, 1991 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार चालू हुए थे और इसी वर्ष सबसे पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे मिला था, विश्वनाथ आनंद को, जो कि अब भारत के चेस खिलाड़ी हैं। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। और इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, 5100 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। यह राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। इसकी राजधानी है रायपुर। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और राज्यपाल है यहाँ की कौन, अनुसुईया उइके जी। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया, तो यह 16 मई को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो जो थियोडोर मेमन थे, एक भौतिकी वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, थियोडोर मेनन, इन्होंने 16 मई 1960 को लेज़र का सबसे पहले सफल संचालन किया था। तो उनकी याद में यूनेस्को की IBSP एक शाखा है, उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। यूनेस्को क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक आपके संगठन है विश्व की, जो कि अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपने धरोहर में शामिल करती है और उन्हें इम्पोर्टेंस देती है। तो उसी की एक शाखा है आपकी IBSP, उसके द्वारा यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विश्व दूरसंचार व सूचना समाज दिवस। तो यह कब मनाया गया, 17 मई को मनाया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी कनेक्ट 230 ICTC फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और अब ये 17 मई को क्यों मनाया जाता है, तो 17 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 17 मई 1865 में ही क्या हुआ था, आपके अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी। तो उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में हम 17 मई को क्या मनाते हैं, विश्व दूरसंचार व सूचना समाज दिवस। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार से इसने 7 प्रकार के भत्तों को समाप्त किया, जिससे कि राज्य को 1500 करोड़ की क्या होने वाली है, बचत होने वाली है। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है। सबसे पहला कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी किचन GI टैग प्राप्त करने वाला आपका उत्तर प्रदेश था। फेसबुक के साथ समझौता किया, गूगल के साथ समझौता किया, किसने, उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाने का वितरण किया, किसने, उत्तर प्रदेश ने। पूल टेस्टिंग सबसे पहले की किसने, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और सबसे पहला हाथियों का अस्पताल जो कि मथुरा में है, वो भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो इतनी चीज़ों में अभी उत्तर प्रदेश जो था हाईलाइटेड है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ बसा हुआ है किस नदी के किनारे, तो ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात हमारी जो है वो राष्ट्रपति जी से है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वह अगले 1 साल तक अपने वेतन का 30% जो है वो कोविड-19 के लिए क्या करेंगे, डोनेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही PM केयर फंड में अपने 1 माह का वेतन डाला था और इनका 1 माह का जो अब वेतन है, बढ़ गई है सैलरी राष्ट्रपति की, तो वो है कितनी, 5 लाख रुपए। तो इनने 5 लाख रुपए जो है पूरे के पूरे PM केयर फंड में डोनेट किए थे और अब इनने घोषणा की है कि अगले 1 वर्ष तक क्या किया जाएगा, इनकी सैलरी का जो 30% है वो हम दान दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। PM केयर फंड आप जानते हैं अभी कोविड-19 की महामारी के लिए बना है और इसमें बहुत से बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है, दान भी किया है। और इससे पहले ही आया था कि सांसदों के भत्ते में भी 30% की क्या होगी, कमी होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नाडा से संबंधित। तो नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया किसे? अखिल कुमार को। अखिल कुमार क्या हैं? बॉक्सर हैं, याद रखेंगे। और इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। तो इन्हें फिर से अनुशासन पैनल में लाया गया है। किसके? नाडा के। तो नाडा क्या है भाई? तो नाडा जो है वो है आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि खिलाड़ियों के डोप टेस्ट पर निगरानी रखती है, उनका टेस्ट करती है कि कोई भी प्लेयर जो है बेईमानी ना कर रहा हो। अगर हम नाडा की बात करें तो नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके सीईओ है नवीन अग्रवाल जी। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो जो है वो है प्ले फेयर। जैसा कि उसका काम है, प्ले फेयर मतलब क्या कि खिलाड़ी जो है ईमानदारी से खेले, तो वही उसका क्या है? मोटो है। और यहीं से आप याद रखेंगे कि एक है वाडा। वाडा क्या है? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1999 में, ठीक है। तो वाडा जो है वो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा क्या है? नेशनल मतलब भारत की। और इसकी स्थापना 2005 की और इसकी स्थापना 1999 की। तो इतना फैक्ट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। तो हॉकी में क्या कि 11वां हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप, ये मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश करने वाला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के बारे में कि उसने भत्ते कम कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि गूगल के साथ समझौता किया उसने फेसबुक के साथ समझौता किया है, उसने कम्युनिटी किचन टैग प्राप्त किया है सबसे पहले। अब क्या है कि राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा कौन? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? राज्यपाल है। और यहीं से आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पुरुष चैंपियनशिप जो होगी, ठीक है ना, हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप, उसकी मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? आपका महाराष्ट्र करने वाला है, ठीक है। इतना यहाँ से आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगली बात जो आपकी है वो है केरल राज्य से संबंधित। तो केरल जो है बहुत ज़्यादा कोविड-19 में हाईलाइटेड रहा है, बहुत ज़्यादा इसने क्या किया है? मेहनत किया है और अपने राज्य में बचाव भी किया है। तो इसने हाल ही में क्या किया है? इसने मिशन ग्रैंड केयर लॉन्च किया है। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। जैसे कि बहुत से बुजुर्ग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो उनकी देखरेख करना और जो है उनकी देखरेख करना, क्योंकि आप जानते हैं, देखिए कोविड-19 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चे को और बूढ़ों को है। क्यों है? क्योंकि इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो होता है थोड़ा सा कमज़ोर, ठीक है। तो इनको बहुत जल्दी पकड़ सकता है। तो इसीलिए इनने लॉन्च किया है मिशन ग्रैंड केयर। इसके तहत क्या किया जाएगा? बुजुर्ग लोग जो है उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब बात आ गई है केरल की। तो केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अब बात आई 1 नवंबर 1956, तो याद रखिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था, अंडमान निकोबार का भी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को ही। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल आप जानते हो मसालों का राज्य भी बोला जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगली बात है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो 17 मई को मनाया गया। हाइपरटेंशन डे जैसे कि आप जानते हैं, आप सिंपल भाषा में हम बोलते हैं इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी, ठीक है। एक ब्लड प्रेशर जो आपका होता है बीपी, वो जो है आपका जब ज़्यादा होता है तो उसे बोला जाता है हाइपरटेंशन। और इससे क्या होता है? बहुत सारी हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, बहुत सारी बीमारी होने का भी आपको खतरा रहता है। तो ये कब मनाया गया? 17 मई को मनाया गया। और थीम क्या थी इस बार की? तो इसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ठीक है। कि आप अपने ब्लड प्रेशर को क्या करें? मेजर करें, उसे कंट्रोल करें और लंबी लाइफ जिए, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अगली बात है केंद्र सरकार से संबंधित। तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन
तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई विद्या योजना बनाई। ठीक है, अब जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी कोविड-19 के कारण पूरे स्कूल्स कॉलेज जो है वो क्या चल रहे हैं, आपके बंद चल रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका जो हो रहा है बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से पीएम ई विद्या योजना लॉन्च की गई है और इसके तहत पहली से 12वीं तक के कक्षाओं के लिए क्या किया जाएगा, 12 चैनल्स जो हैं केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, जिसके तहत क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से छत्तीसगढ़ सरकार का भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। पढ़ाई तुम्हार द्वार नाम से उनने क्या किया था, ऑनलाइन पोर्टल चालू किया था पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे सरकारों ने ये चीज़ें अभी लागू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात है नाबार्ड से संबंधित। नाबार्ड क्या है, सबसे पहली हम बात करें कि भाई नाबार्ड है क्या। तो नाबार्ड जो है वो कृषियों का सबसे, मतलब बोला जाए ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है, बैंक ऑफ द बैंक, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो कौन कहलाता है, आपका नाबार्ड कहलाता है। और नाबार्ड ने हाल ही में किसानों के लिए पंजाब सरकार को 1500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है कि वह जो है वित्तीय सहायता करेगा कितने की, 1500 करोड़ रुपए की। अब बात आ गई नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। इसके अध्यक्ष हैं अभी हर्ष कुमार बनवाला और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। इतना आप याद रखेंगे किससे, नाबार्ड से। अगली बात करते हैं, अगली बात हमारी है जम्मू कश्मीर बैंक से संबंधित। तो जम्मू कश्मीर बैंक के हाल ही में अभी एमडी नियुक्त हुए हैं, कौन, जुबेर इकबाल। जुबेर इकबाल जी को जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी नियुक्त किया गया है और कुछ समय पहले ही आर के चिब्बर को यहाँ के अध्यक्ष चुना गया था। जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगली बात है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी और पूर्व राज्यसभा सदस्य बबनी चरण पटनायक का हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। बबनी चरण पटनायक जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता के टाइम थे और कांग्रेस से राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, और पद्मश्री विजेता भी हैं। तो इन्हें पद्मश्री 2018 में दिया गया था और ये 1961, 1966, 1978 में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण इन्हें 3 साल जेल में भी रहना पड़ा था। तो इनको याद रखेंगे, बबनी चरण पटनायक जी को। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। अगली बात जो है आपकी, अगली खबर है आपकी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCUL-57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो अब यहाँ से आपको देखिए 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक आपका हो गया सचेत आपकी नौसेना में शामिल हुई। एक आपका हो गया क्या, बोट आपकी कौन सी थी, बोट आपकी 51 और बोट 51 और C-450 और C-451 ये दोनों भी शामिल हुई। और यहीं से हमने पढ़ दिया INLCUL-57 को भी शामिल किया गया। तो इतनी चीज़ें अभी भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। अब बात आई है पोर्ट ब्लेयर की। तो पोर्ट ब्लेयर आपका क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी हो गई। तो इसका गठन अंडमान निकोबार का 1 नवंबर 1956, राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी। ठीक है, ये आप जानते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगली बात करते हैं। तो अगली बात हमारी जो है वो है चाइना से रिलेटेड। तो शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह किसने लॉन्च किए हैं, आपके चाइना ने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और चाइना अभी जो है आपके कोरोना वायरस से हाईलाइटेड था। यहीं से सबसे पहले आपका कोरोना वायरस चालू हुआ, कहाँ से, वुहान से। ठीक है, वुहान से चालू हुआ। और भी चीज़ याद रखेंगे क्या, कि जो आपके एशियन गेम्स हैं 2020 के, वो भी चालू होने वाले हैं। तो वो कहाँ पर आयोजित होंगे, चीन में। और इसका जो शुभंकर था वो स्मार्ट ट्रिपलेट था। याद हो अगर आपको, हमने पढ़ाया था कि भाई 3 रोबोट्स हैं, उनका
क्या कर दिया, कंबाइंड रूप से बोल दिया स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है। और जो पैरा गेम्स होंगे, एशियन पैरा गेम्स 2020, वो भी यहाँ पर आयोजित होंगे। और इसका शुभंकर क्या है, फेई फेई, ठीक है। यहीं पर अगले साल जो है एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में, और विंटर ओलंपिक जो है 2022 के वो यहीं पर होंगे। 2020 के जो समर ओलंपिक होने थे वो कहाँ पर होने थे, आपके टोक्यो में आयोजित होने थे, परंतु इन्हें क्या कर दिया गया है, 2021 तक के लिए टाल दिया गया है और ये अगले साल जुलाई में आयोजित होंगे, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स आप याद करते हुए और लिंक करते हुए चलेंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो बिल्कुल इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप सब चीज़ों से ज्वाइन हो सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।